शास्त्रों में माँ आदि शक्ति और पिता को परमपिता परमेश्वर की उपाधि दी गई है, लेकिन इसके विपरीत एक कलयुगी पुत्र का ऐसा मामला भागलपुर के सीमावर्ती बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र से सामने आया है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। रजवाड़ा कटोरिया के भरत वर्णवाल ने फर्जी बंटवारानामा बनाकर अवैध तरीके से सभी कीमती जमीन और घर का मोटेशन करा लिया। इतना ही नहीं, अपनी मां सुमित्रा देवी और पिता रामचरित्र मोदी को बेइज्जत कर धक्का देकर भगा दिया। मामला है जो बड़ा बेटा भरत कुमार वर्णवाल ने सब फर्जी बंटवारा बना के सबका फर्जी साइन करके और एक तो फर्जी बंटवारा भूमाफिया मिला के उसको बना दिया। अब बनाने के बाद सीओ के पास मोटेशन करने के दिया, तो सीओ के पास हम लोग गए मोटेशन रोकने के लिए। लास्ट में सीओ ने बोला नहीं, हम मोटेशन करेंगे, तुमको जहाँ जाना है जाओ। 1.5 बीघा और कटोरिया चौक पर है एक मकान, एक मकान है गोसाई टोला में। मेरी सारा करा दिया आपने नाम? सब एक। आपकी राजी नहीं थी? ना। आपने सिग्नेचर नहीं किया? ना। सूत्रों के अनुसार पहले तो अपनी मां और बाप को अपने ही घर में बंधक बना लिया। भरत वर्णवाल बड़ा है और उसका एक छोटा भाई विजेंद्र वर्णवाल सरकारी सेवा में कार्यरत है। अभी मां और पिता छोटे बेटे की शरण में हैं। वे कहते हैं कि हम अपने जमीन पर नहीं रह सकते हैं। मेरा बड़ा बेटा भूमाफिया के साथ मिला हुआ है। संपत्ति के लोभ में हमें अपने ही घर से भगा दिया। वह इस फर्जीवाड़े में कई अधिकारी के संलिप्त होने की बात कह रहे हैं। बहरहाल वृद्ध पिता ने लिखित आवेदन देकर इस भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा में संलिप्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। बात बात पर मां सुमित्रा देवी रोने लगती है और कहती है कि बड़े मेहनत से हमने संपत्ति अर्जित की और अभी हमें अपने संपत्ति से कलयुगी पुत्र ने बेदखल कर दिया। वहीं विजेंद्र वर्णवाल ने मीडिया के समक्ष अपनी सारी बातें जो अंचलाधिकारी से हुई थी उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाया। मामला एक्चुअली हुआ है कि एक फर्जी बंटवारा मेरे भाई के द्वारा भरत वर्णवाल के द्वारा बनाया गया और उसमें फर्जी हस्ताक्षर किया गया है। मेरा भी देख सकते हैं कि पहला स्टाम्प पेपर के फर्स्ट पेज में और स्टाम्प पेपर के सेकेंड पेज से 10वां पेज तक 13 पेज का टोटल बनाया गया है। उसमें मेरा फर्जी हस्ताक्षर किया गया है और स्कैंड हस्ताक्षर किया गया है। सारे में प्रत्येक पेज में मेरा वो स्कैंड सिग्नेचर लेके कहीं से या तो वो फर्जी बना के और स्कैंड करता चला गया है सारे पेजों में। आप उसको देख सकते हैं, उसमें 1 नैनोमीटर का भी आपको अंतर नहीं मिलेगा। ये आपने कैसे जाना कि ये स्कैन किया हुआ सिग्नेचर? स्कैन किया हुआ सिग्नेचर प्रथम दृष्टि में ही देखा जा सकता है, क्योंकि मैं बैंक में काम करता हूँ और देखा हूँ। उस सिग्नेचर को आप भी देख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर का भी अंतर नहीं है। और दूसरी बात, जब मैंने कभी साइन ही नहीं किया है तो बंटवारा हुआ कैसे? अगर कोई लड़का के मैट्रिक पास हो जाता है और वो परीक्षा कभी दिया ही नहीं है तो मैट्रिक पास कर कैसे गया? इसका मतलब कोई फोर्जरी किया गया। और मेरा सिग्नेचर आप बखूबी, जब मैं बैंक में हूँ 2009 से, आप देख सकते हैं मैं सिग्नेचर इंग्लिश में करता हूँ, हिंदी में जल्दी करता नहीं। दूसरा, वो सारा सिग्नेचर जो है स्कैन किया हुआ है। मैं तो बैंक में हूँ, देखता हूँ, मैं देख के पकड़ दूंगा कि हाँ ये 1 नैनोमीटर का भी अंतर नहीं। शॉर्ट ये बताएं सर कि मामला कितने दिन का है? लगभग 5 से 6 महीना हो गया। मामला सर, मैंने सीओ साहब के पास मैं भी गया था। वो 30 मार्च का उन्होंने एप्लीकेशन लिया था और 30 मार्च के बाद मैंने सीओ के, मुझे 14 तारीख को पता चला था मार्च को 2021 को, और मैं सीओ साहब के यहाँ गया, सीओ सागर प्रसाद के यहाँ। सीओ सागर प्रसाद को कहा कि सर हम लोगों ने कोई बंटवारा नहीं किया है, ये फर्जी है। हमने पिताजी ने लिखित आपत्ति 2-3 बार सीओ साहब को दी। सीओ साहब ने बोला कि ठीक है, लेकिन वो अधिकारी आज के तंत्र में जो भ्रष्ट हो गए हैं, मैं कैसे भरोसा करूं, मुझे समझ में नहीं आती है। अगर कुछ गांव समाज में गलतियां होती है तो अधिकारी सुधारते हैं, और अधिकारी ही ऐसे भ्रष्ट करेंगे तो फिर कैसे? ये हाँ, सीओ साहब को मैंने कई बार आपत्ति जाके दिया था, पिताजी ने दिया था, आप मेरे फ़ोन कॉल से भी सुन सकते हैं।
उसके बाद मैंने वहाँ से जब उन्होंने नहीं माना तो मैंने DCLR, ADM, DM सारे सर को दिया। उसके बाद वो कहा गया कि ठीक है नहीं करेंगे। उन्होंने ना मुझे नोटिस दिया ना ही सुनवाई किया, इसलिए क्योंकि वो पूर्णतः फर्जरी था। मैंने उस डॉक्यूमेंट को भी CO साहब से मांगा, सागर प्रसाद से, कि वो डॉक्यूमेंट मुझे दिया जाए जिस आधार पे आप बंटवारा कर रहे हैं। और उन्होंने ना आपत्ति लगाई और उन्होंने फाइनल मोटेशन कर दिया, जबकि ADM सर ने उन्हें अपने 14-15 लेटर में स्पष्ट कहा था कि ये जो है सुनवाई किया जाए, नोटिस निर्गत किया जाए, लेकिन एक बड़े अधिकारी का भी उन्होंने पालन नहीं किया। आपको क्या लगता है कि ये जब फर्जरी आप बोल रहे हैं कि फर्जीवाड़ा करके मोटेशन किया गया है, तो इसमें किसकी मिलीभगत हो सकती है? इसमें सर भूमाफिया की मिलीभगत है, जो कि वहाँ भी मेरा नहीं सुना जाता है। वहाँ भी अधिकारी तंत्र में, कटोरिया में जो है वो सुनते नहीं हैं। तो आप जब जाने कि मोटेशन हो गया तो आप लोग वहाँ रहने का कोशिश किए घर? हाँ, हम लोग वहाँ रहने का प्रयास, हम पिताजी लोग, माताजी लोग, मेरी बहन लोग गई। हम लोग पे वो घर में नहीं रहने दिए और घर से हम लोग को भगा दिए। बोले कि CO ने मेरे नाम से मोटेशन कर दिया है, अब ये संपत्ति मेरी हो गई है। उन्होंने सारी जो कीमती संपत्ति थे सारा अपने नाम से कर लिया है। और उसके बाद गांव का ज़मीन जो पड़ा हुआ है वो कुछ बांट दिया है। यानी गांव का कुछ ज़मीन को बंटवारा हाँ, कर दिया है। बाकी बात सारे कीमती ज़मीन है। जो पुरखैती संपत्ति है, मुझे आश्चर्य इस बात की है, जो पुरखैती संपत्ति है वो कैसे दे सकता है? वो अकेला सिर्फ ले लिया है। वो एक्चुअली बंटवारा ही पूरी फर्जी है। इस कागजात की चेक के लिए मैंने कई बार मांग उठाया है, मैंने सारे को एप्लीकेशन लिखा है। मुख्य सचिव उन्होंने इंक्वायरी के लिए भी दिया है DM साहब को कि इसका इंक्वायरी किया जाए। और मैं अब मुझे समझ में नहीं आती है कि मैं भरोसा किस पे करूं। सबको मैं क्रमशः लिखित दे रहा हूं, लेकिन इसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है। आप चाहते क्या हैं? हम लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं? सर अपील क्या है? मेरे माता पिता को घर में रहने दिया जाए। मेरे माता पिता को घर से भगा दिया गया है। जब से मोटेशन किया गया है, मेरे माता पिता को घर में 10 दिन तक बंदी बना के रखा गया था। मैं उसका ये दे सकता हूँ साक्षी भी, और मीडिया ने भी दिया था। पूरा वहाँ पे लोगों ने कोऑपरेट भी किया था। वहाँ घर से भगा दिया गया है। माता पिता को मेरा घर में रहने दिया जाए और मोटेशन को रद्द कर दिया जाए, और जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पे ज़रूर कार्रवाई की जाए, ताकि आगे से इस तरह का भविष्य में ना हो। इस मामले में पीड़ित ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इस फर्जी मोटेशन को जांच कर रद्द किया जाए और भ्रष्ट अधिकारियों और दोषी भरत वर्णवाल के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।